चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, कौन सा फॉर्मूला बताओ? डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? दूरी का सूत्र। दूरी बनता कैसा है? बिंदुओं से मिलके क्या बनता है? दूरी। दो बिंदुओं की बीच की लंबाई। मान लेते हैं हमारे पास एक बिंदु जिसका नाम क्या है? P है। एक और बिंदु जिसका नाम क्या है बताओ? Q है। नाम क्या है इसका? Q है। ठीक है, यहां से देखते हैं बोर्ड से। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला जी? डिस्टेंस फार्मूला। दूरी का सूत्र। किसका सूत्र? दूरी का सूत्र। ये एक्स अक्ष है क्या? ऐसा बताना भूल जाता हूं मैं तो खुद को भी भूल गया था एक दिन में पढ़ा रहा हूं तो मैं समझ रहा हूं, टेंशन नहीं। ये क्या है बताओ? ये क्या है जी? ऐसा क्या? दोनों को मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बनेगा। क्लियर? अब आप लोग जो सूत्र बोलते थे बोलो जरा। ठीक, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट में रहेगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई टेंशन नहीं, भूल जाना एग्जाम के बाद, पहले नहीं। ठीक है, एग्जाम के बाद भूल सकते हैं क्योंकि एग्जाम के बाद तो फिर कहानी खत्म है। यदि इसका निर्देशांक मैंने मान लिया क्या है? x1 और y1। मैंने अभी बताया जो ब्रैकेट में लिखते हैं उसका नाम क्या है? तो P का निर्देशांक क्या? x1 और, अरे हमको नहीं पता ना, तो हमने क्या मान लिया उसको? और इसका निर्देशांक मान लिया x2 और y2। किसका निर्देशांक? P का क्या है? P का निर्देशांक क्या है? और Q का? अच्छा, इसका मतलब समझते हो? x2 का मतलब, इस x2 का मतलब यह है, ध्यान से देखो। इसका मतलब है यहां से यहां तक की दूरी, 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 यहां से यहां तक की दूरी क्या है? x2 है। इसका मतलब क्लियर? घूर के क्या देख रहे हैं? नहीं समझ आ रहा? आया? मैं भूल जाता हूं, क्या करोगे? फ्लो में निकल जाते हैं। यहां से यहां तक की दूरी क्या? और यहां से यहां तक की दूरी क्या है? y2, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी क्या है? y2। क्लियर? अच्छा, ये छोटा वाला डिस्टेंस कितना होगा बताओ? x1। और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा? y1, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी भी क्या है? y1। क्लियर? ऐसा। सर हमको समझ नहीं आया सर, फिर से बताइए। ठीक है, बता देंगे, मेरी बात समझना। मैंने यहां से P से एक रेखा खींच दिया जिसका नाम क्या है? R। रेखा समझ रही हो ना? आई थी पिछले वाले क्लास में। सुलोचना, धारा, सुलेखा, रेखा, नाम लेना भी पाप है, ये समझ लो। मजाक कर रहा हूं। P और क्या है? Q और एक क्या है? R। दिक्कत में पड़ जाऊंगा ऐसा लगता है बाद में। अरे मजाक कर रहा था भाई। ठीक है, अच्छा बताओ, अब मुझे बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितना है? y2। अच्छा, ये y1 है तो ये भी y1 होगा क्या? अच्छा बताओ, ये 5 मीटर का है तो ये कितना होगा? और ये वाला, और ये वाला, और ये वाला, कुछ समझ में आया? ऐसा क्या? ये y1 है तो ये भी, और ये भी क्या होगा? और ये पूरा कितना है? और ये कितना है? और ये वाला, ऐसा। तो ये छोटा वाला कितना हो, कोई बताएंगे? यहां से यहां तक की दूरी y2 माइनस, अरे ये बड़ा वाला में इसको माइनस कर दो तो क्या मिलेगा? y2 माइनस y1 मिलेगा।
इसका मतलब ये है y2 माइनस y1। क्लियर? इसी को मैंने उठा के इधर लिखा हुआ है। ये कितना है? क्या बोलो? x2। ये वाला कितना है? और ये और ये और ये, तो ये कितना होगा? हाँ, ये डिस्टेंस में बड़ा वाला डिस्टेंस में छोटा वाला डिस्टेंस को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बात समझ में आई क्या? तो इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1। क्या यही है वो? x2 माइनस x1। क्लियर? हमको क्या चाहिए? PQ चाहिए ना? क्या चाहिए बोलो? PQ चाहिए। बुलाओ। किसको बुलाएंगे? अरे पाइथागोरस को बुलाएंगे। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हो? जिंदगी में कभी सोचे थे कि अभी पढ़ते पढ़ते पाइथागोरस आ जाएगा? यही तो मैथ्स है। नहीं सोचे थे ना? तो नहीं सोचे थे तभी मैथ्स आई। समझ में आया? पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। होगा? मैं नहीं बोल रहा हूं, अब वो बोल रहा है तो मैं भी बोल रहा हूं। ठीक है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा, इसको देख के जरा बताओ, इसको जरा देख के बताओ, कर्ण क्या होगा? कर्ण क्या होगा? अरे ये कर्ण है। क्या है ये क्या है? और ये क्या होगा? पोलियो हो गया इसको। लंब। ठीक है? क्या है बोलो? तो क्या लिख सकते हैं? PQ स्क्वायर। लंब क्या है बताओ? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आधार कितना है बोलो जी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। होगा? इसको आगे पीछे लिखोगे कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो लिख लेता हूं जी। ये क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। होगा? आ गया? देख रहे हो ना? नहीं आया? PQ इज इक्वल टू क्या? ये स्क्वायर इधर जाके रूट जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या बनेगा बताओ? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? यही क्या है? डिस्टेंस फार्मूला। क्या है बोलो? यदि मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मेरी बात समझना, ये है P और ये क्या है? यहां पे मैंने लिख दिया 2 3, यहां पे लिख दिया 5 6। अब मैं बोलूंगा PQ निकालो। यहां पे मैंने क्या लिख दिया? 2 3। यहां मैंने क्या लिख दिया? 5 6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये x1 y1 है और ये क्या है बताओ? x2 y2। नहीं आया? सोएगा तो दिक्कत में पड़ जाएगा, बता रहा हूं मैं। जो सोया वो खोया और जो जागा वो, ऐसा कहीं सुना था मैं। PQ का फार्मूला क्या है बताओ? x2 माइनस, ऐसा क्या? x2 का मान क्या है जी? 5। x1 का मान कितना? कौन बोला? 6। नहीं दिख रहा है, चश्मा लग पड़ेगा। ये शुरू वाला x रहता है, बताया हूं। और सेकंड वाला ये x1 x2 y1 y2। y2 का मान कितना? और y1 का मान कितना? हाँ 3 ही है। समझ में आ गया? ठीक है? क्लियर? PQ इज इक्वल टू 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर। 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना होगा? 6। कितना होगा? हाँ बच गई। ठीक है? हाँ, PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 9 प्लस क्या हो जाएगा? 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 18। क्या इसको और कुछ लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 2। तो अब यहां से क्या बाहर निकलेगा?
3 बाहर निकलेगा, ये इसका आंसर है। समझ में आया? ऐसे बना लोगे हैं? हाँ, ये भी आंसर सही है। अरे इसको तो मैंने सिंप्लीफाई किया ना, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, लेकिन इसके अलावा और सॉल्व नहीं हो सकता इधर। बोलो बोलो, कुछ क्वेश्चन है? बोलो। अच्छा, 3 स्क्वायर कहां से आया? यहां क्या लगा है देखो। अब 5 में 2 को घटा दे, कितना बचेगा? 5, यही 3 है, ठीक है। 6 में 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 6। समझ गए? हाँ, तो इस तरीके से आज हम लोग देखें क्या, कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला। चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, ठीक है। कल से हम लोग देखेंगे सेक्शन फार्मूला, पहले ही क्लास में स्टार्ट करेंगे उसको। कौन सा फार्मूला? अभी थ्योरी चल रहा है जी। क्या चल रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाते जाएंगे। डन? सो क्लास इज डिसमिस्ड।